ठीक विपरीत है। हम में से कोई भी यहाँ तक कि अपनी स्वयं की निगाहों में भी परिपूर्ण नहीं है। हम में से सबके सब ना किसी दोष से युक्त होते हैं कि अगर मौका मिले तो हम अपने में बदलाव लाना चाहेंगे। कभी कभी हम इस बात पर आत्ममंथन करते हुए हम भाववेश में भर जाते हैं कि हम अपने आदर्शों से कितनी दूर है। इतने अधिक भाव विभोर की हम डरने लगते हैं कि हम कभी भी वैसे नहीं बन पाएंगे जैसा कि हम होना चाहते हैं। ऐसे समय पर नकारने का हमारा सुरक्षात्मक तंत्र काम करने लगता है और हमें हद के दूसरे छोर तक ले जाता है। तब हम खुद को समझते हैं कि हमें अपने बारे में कुछ भी बदलने की जरूरत है ही नहीं। हम खुद को समझते हैं कि हमें अपने बारे में कुछ भी बदलने की जरूरत है ही नहीं, इसलिए परेशान होने की जरूरत ही क्या है। लेकिन हकीकत यह है कि हम इन दोनों में से कोई भी हद हमें बदलाव के लिए आज़ादी नहीं देती है। हम एनए के सुधार कार्यक्रम में पुराने सदस्य हैं या नए आने वाले हैं, बदलाव के लिए जरूरी आज़ादी 12 कदमों पर अमल करते हुए ही पाई जा सकती है। जब हम अपनी शक्तिहीनता और अपने जीवन की अस्तव्यस्तता को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम उस झूठ के प्रति विरोध प्रतिक्रिया करने लगते हैं जो करने लगते हैं। तो यह कहता है कि हमें बदलाव की जरूरत ही नहीं है। यह विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि हमसे बड़ी एक उच्च शक्ति हमारी मदद कर सकती है। हमारे मन से यह डर दूर होने लगता है कि हम इतना अधिक खराब हो चुके हैं कि हम ठीक नहीं हो सकते और हमने एक भरोसा जन्म लेने लगता है कि हम बदल सकते हैं। हम अपनी समझ के अपने ईश्वर की देखभाल में अपने को सौंप देते हैं और उस शक्ति को समेटने लगते हैं जो हमें ईमानदारी से अपने संपूर्ण आत्मनिरीक्षण करने के लिए चाहिए। हमने क्या पाया है, इससे हम अपने ईश्वर, अपने स्वयं और दूसरों के साथ समक्ष स्वीकार करते हैं। हम अपने अंदर छुपे अच्छे और बुरे दोनों को स्वीकार करते हैं और इस स्वीकृति के कारण हम बदलाव के लिए आजाद हो जाते हैं। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्वीकृति और बदलाव। लगता है बदलाव की स्वाधीनता अपने आप को स्वीकार करने के बाद आती है। एक बार फिर से पढ़ता हूं आपके लिए। लगता है बदलाव की स्वाधीनता अपने आप को स्वीकार करने के बाद आती है। आप में से कोई बताएगा इसका जवाब? हाँ, अपने अंदर बदलाव आता है तभी स्वाधीनता है। बहुत अच्छा। गुरुजी, बदलाव आने के लिए पहले स्वीकृति स्वीकार करना पड़ेगा। जैसे आपने बताया था कि कोई किसी पे जा रहा है तो हमें उसे भी देखना, हम में खुश रहना सीखना, स्वीकार करना पड़ेगा। अपने नशे के क्षेत्र में ले तो हमने बहुत गलत काम करे, वहाँ पर उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। हमारे स्वीकृति जरूरी है बदलाव के लिए।
वेरी गुड, बहुत अच्छा। दोस्तों अभी मैंने पढ़ा और आपने सुना और आपने भी कुछ सवालों के जवाब दिए। जैसे विनोद ने बताया कि अब जब हम बात करें आत्म स्वीकृति और बदलाव, मतलब स्वीकृति की बात कर रहा, खाली बदलाव वो कह रहा आत्म स्वीकृति। अगर हम स्वीकृति को आत्म से जोड़ते हैं, समझ रहे हो मेरी बात को? स्वीकृति और बदलाव, स्वीकृति कहाँ से आती है? अंदर से आती है। जोर जबरदस्ती की चीज नहीं। जब हम रिकवरी में आते हैं, प्रोग्राम में आते हैं, तो हम चीजों को स्वीकार नहीं करते, हम मान लेते हैं। क्या करते हैं? मान लेते हैं। क्योंकि हम मतलब बॉटम में होते हैं, तले में होते हैं, हम बड़े दुखी परेशान होते हैं, समझ रहे हो मेरी बात? थके हुए होते हैं, शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक रूप से टूटे हुए होते हैं, हमारे को कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता, हम मजबूरी में होते हैं, हम परेशान होते हैं, तो हम ना चाहते हुए भी कुछ चीजें मान लेते हैं, उसको स्वीकृति नहीं करते। मतलब वो क्या कहावत है ना कि मरता क्या ना करता, मरता बिल्कुल वैसी ही कहानी एडिक्ट के साथ होती है कि मरता क्या ना करता। मजबूरी में जब हालात बिगड़े हुए हो और आसपास के लोग हमसे बागी हो, नाराज हो, तो हमें बहुत सारी चीजें माननी पड़ती हैं, ना चाहते हुए भी। बिल्कुल वही फीलिंग है एक नशेबाजी। अब शुरुआती में दौर में क्या होता है कि आदमी ना चाहते हुए बहुत सारी चीजों को मान लेता है, जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ठीक है जी। लेकिन जैसे ही वो उसकी कंडीशनें सही होनी शुरू होती हैं, फिजिकली मेंटली या आर्थिक बदलाव आने शुरू होते हैं उसके, तो वो मतलब उन चीजों को नकारना शुरू कर देता है। क्या करता है? नकारना शुरू कर देता है कि तो मैंने मजबूरी में किया था, अब मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। जैसे कि मुझे मीटिंगों में जाने की जरूरत नहीं है, मुझे सेशनों में बैठने की जरूरत नहीं है, मुझे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, मुझे शेयरिंग करने की जरूरत, उसको ऐसा लगने लगता है, यानी कि वो नकारने लगता है कि अब मुझे इन चीजों की जरूरत। और यहीं पर वो कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा ही करते रहे या ऐसी मानसिकता रखी तो हमें वो आजादी कभी भी नहीं मिलेगी जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं। आजादी मतलब स्वाधीनता, जो शब्द आया है स्वाधीनता, है ना, जो शब्द आया है स्वाधीनता, स्वाधीनता मतलब आजादी। आजादी किस चीज की आजादी? अपने आप से आजादी, अपने नकारात्मक विचारों से आजादी, अपने डर से आजादी, अनजाने डर। ऐसा करूंगा तो क्या होगा, सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, मैं बिजनेस में पैसा लगाऊं, मैं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, मेरी नौकरी लगेगी नहीं लगेगी, मेरी उम्र होती जा रही है, मेरी शादी होगी नहीं होगी, है ना। और ये जो हम ये जब इसमें आते हैं और इसको हम इतना बढ़ा लेते हैं, इतना बढ़ा लेते हैं, इतना बढ़ जाता है कि हम भाव विभोर मतलब हम भर जाते हैं, हम भर जाते हैं। जो आगे सवाल आया कि इतने भाव विभोर हो जाते हैं और हमें लगता है कि हमारे से कुछ भी नहीं होगा, हमसे कुछ भी, और हम उस चीज को गिव अप कर देते हैं कि यार छोड़। जैसे मान लो अगर मैं एग्जांपल दूं, एक आदमी है उसकी उम्र हो गई है, और वो मान लो तो किसी जॉब की या किसी शादी की बात करते हो, कोई आदमी है जो एडिक्शन करना चाहता है, नशे एडिक्शन में पड़ गया, नशा करने लगा, और उम्र होगी उसकी 25, 26, 27, 28 साल, 30 साल या 32 साल, तो वो एक उम्मीद छोड़ देता है। वो सोचता है अब तो उम्र हो गई है, मेरे फिजिकल भी डाउन हो गया है, मेरा काम धंधा भी नहीं है, मेरी कमर में भी दर्द रहने लगा है, अब तो थकावट से महसूस होने लगी है, मेरी तो पहले तो सोचता है कि मैं ऐसे ही नशा करता रहा तो मेरी शादी नहीं होगी, मेरा घर नहीं बसेगा, लेकिन एक दिन उम्र ऐसा आता कि मेरा कुछ भी, वो उसके बारे में सोचना ही बंद कर देता है। वो कहता है कि जिस गांव जाना नहीं उसका रास्ता क्यों पूछूं, मतलब मुझे नशा छोड़ना ही नहीं तो मैं इस बारे में बात ही क्यों करूं। वो उस बारे में बात करना छोड़ देता, चर्चा को उसको लगने लगता है कि मेरा नशा कभी भी जिंदगी में नहीं छूट सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं बार बार आकर के, मैं बार बार नशा करके मैं थक गया हूँ, मेरे बस की बात नहीं है, मुझे आज़ादी नहीं मिल सकती, मैं ऐसे ही खत्म हो जाऊंगा और मुझे एक काम कर देना चाहिए, मुझे इसके बारे में सोचना भी, किसी नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, शादी के लिए, कुछ बिजनेस करने के लिए, वो इतना टूट जाता है अंदर से, इतना थक जाता है, और वो उन चीजों के बारे में सोचना मतलब हम हद तक चले जाते हैं कि अरे तक एंड क्या होगा, लास्ट क्या होगा। एक आदमी उस विचारों में घुट जाता है ना, वो एंड जाके करता क्या करता, खत्म ही कर देता है, खत्म, उसके बारे में बात नहीं करनी, उसके बारे में चर्चा नहीं करनी है, क्योंकि मैं इस लायक। वो कह रहा है कि हम में से कोई भी परिपूर्ण नहीं है, हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि मैं परफेक्ट नहीं हूं, काबिल तो हूं, परफेक्ट तो नहीं हूं, लेकिन काबिल तो हूं, और काबिल नहीं हूं तो क्या काबिल बन नहीं सकता। अगर मैं थोड़े एफर्ट्स
करूं, थोड़ी मेहनत करूं, तो क्या मेरे को सफलता नहीं मिलेगी? एक एडिक्ट क्या करता है, अपने विचारों से, अपने नकार से, अपने डरों से इतना डर जाता है वो कि वो उस बारे में बात करना भी छोड़ देता है। वो हथियार, जैसे कि हमने अपने नशे के आगे हथियार के लिए कह रहा प्रोग्राम कि हम सकती है अपने नशे के आगे हम कोशिश कर रहे थे ना नशा करने की, बार 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 वो कह रहा कि हथियार गिर दो सफलता, ऐसे ही अपने डर के आगे, अपने नकार के आगे हथियार गिर दो। और ये जब होगा, ये आजादी फैसले लेने की, आगे बढ़ने की जब मिलेगी, जब आत्म स्वीकृति से करेंगे कि हाँ मैं इस बात को स्वीकार करूं कि मैंने अपने हथियार चला के देख लिए, मैंने अपनी कोशिशें करके देख ली, अपना दिमाग चला के देख लिया, ये मेरी मानसिकता, मेरी सोच, जो मेरे विचार हैं, ये मुझे सही से काम नहीं करने दे रहे हैं। मुझे कुछ समय तक या कुछ सालों तक प्रोग्राम करने की जरूरत है, अपनी उच्च शक्ति की देखभाल में रहने की जरूरत है, उसके बताए हुए रास्ते, उसके बताए हुए तरीकों पर चलने की जरूरत है, 12 कदमों के हिसाब से मुझे चलने की। और जो कह रहा है कि जब हम 12 कदम करते हैं और अपनी उच्च शक्ति की देखभाल में रहते हैं, प्रोग्राम करते हैं, तो हमें वो आजादी मिल जाती है जिसकी हमें जरूरत होती है। हमारी आत्म स्वीकृति ये कहती है कि मैं इस बात को एक्सेप्ट कर लूं कि मैं एडिक्ट हूं, मैं शक्तिहीन हूं, मुझे कुछ नहीं आता, मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरी मदद करो, मुझे सिखाओ, मेरा कुछ दिन के लिए हाथ पकड़ के रखो, क्योंकि मुझे नहीं मालूम क्या करना है। इस बात को मेरे को अंदर की गहराई से स्वीकार करना होगा कि मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता, सारे सवालों के जवाब मेरे पास नहीं है। लेकिन एक एडिक्ट की जो मानसिकता, जो प्रवृत्ति, वो ये है कि मुझे सब कुछ पता है, मुझे मालूम है मेरे साथ क्या गलत हुआ, मुझे मालूम है मुझे अब क्या करना है, मुझे आगे क्या करना है, कैसे चलना है। और वो इसी चक्कर में बार बार डर लगता है ना दूसरों के आगे समर्पण करने में, कि अगर मैंने दूसरों के आगे समर्पण कर दिया, किसी व्यक्ति के आगे समर्पण कर दिया, तो मुझे उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, मेरी मनमानियां मेरे हिसाब से चीजें, इसीलिए वो नकार देता है। इसीलिए वो, क्योंकि जो आपको अगर मान लो आपने एक डॉक्टर के आगे ये बात जाके एक्सेप्ट कर ली कि जी मुझे शुगर की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर तो आपको ये कहेगा भी मीठा बनाए। और आपको जब डॉक्टर, आपको मालूम है डॉक्टर ने सीधा कह रहा है आपसे आपका मीठा बन, और आपको ये बात स्वीकार नहीं है, क्योंकि आप तो मीठा खाने के शौकीन है, आपको तो शाम को चाहिए जलेबी, लड्डू चाहिए, आपको मीठी चाय चाहिए, बर्फी चाहिए, आपसे रुका नहीं जाता। तो आप क्या करते हैं, कोई शुगर होकर नहीं, डॉक्टरों का तो काम यही है, डराते हैं, धमकाते हैं, थोड़ा बहुत मीठा तो चलता है। इस बात को मुझे अंदर से स्वीकार करना पड़ेगा कि मुझे भाई शुगर की प्रॉब्लम है और मैं मीठा नहीं खा सकता, मैं मीठा नहीं खा सकता जब तक मेरा डॉक्टर मुझे ना कहे। और एक पेशेंट को ये लगता है कि डॉक्टर तो ऐसे ही कहते हैं, डॉक्टर तो मैं थोड़ा बहुत मीठा, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही एक एडिक्ट के साथ है, हमारी एडिक्शन को लेकर के, हमारी नशेबाजी को लेकर के। हमारा स्पॉन्सर ये कहता है कि आप नशे के आगे शक्तिहीन है, आप पहला कश, पहला पैक, एक घूंट भी नशा नहीं कर सकते। और जब हम इस बारे में सोचते हैं तो हम डर जाते हैं, क्या मैं पूरी जिंदगी नशा नहीं कर सकता, होली दिवाली शादी ब्याह पार्टियों में भी नहीं पी सकता। ये थॉट मुझे आया था जब मैं आपकी तरह प्रोग्राम में आया था शुरुआती तौर पर, तो मुझे भी आया था, मुझे किसी बताया ना कि आपको बीमारी है, आपको परहेज करना पड़ेगा, आप नहीं कर सकते, तो मेरे को भी ये थॉट आया था, क्या यार मैं पूरी जिंदगी नशा नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लगने लगा था कि अगर मैं नशा नहीं करूंगा तो मेरी जिंदगी बेरंग हो जाएगी, मैं कैसे नाचूंगा, मैं कैसे गाऊंगा, मैं नया साल कैसे बनाऊंगा, मैं त्योहार कैसे बनाऊंगा, मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मतलब मैंने सोच के जब उसकी कल्पना करी, उसकी गहराई तक चला गया, मैं उसके बारे में सोचने लगा तो मैं डर गया, मैंने यार ये तो हो ही नहीं सकता यार, ये कैसे होगा, ये कैसे, मैं तो एक दिन 2 दिन नशे के बिना नहीं रह सकता, तो मैं 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल कैसे रहूं। आज आपके सामने जब मैंने अंदर की गहराइयों से इस बात को स्वीकार करा, 6 महीने बाद 1 साल बाद अंदर जब प्रोग्राम किया, थोड़ा सी मेहनत करी, किसी की देख में सौंपा, तो अंदर से इस गहराई से आगे हाँ सही में मैं पूरी जिंदगी नशा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे डिजीज है, मुझे बीमारी है।
और यही बात आपको अंदर की गहराई से इस बात को मानना पड़ेगा। एक एडिक्ट क्या सोचता है कि मैं कभी कभी तो पी सकता हूं ना, चलो 2 साल नहीं पीऊंगा जब तक मेरे घर के हालात ठीक नहीं होंगे, मेरा काम धंधा बढ़िया नहीं हो जाएगा, उसके बाद में, क्योंकि हमने से कोई परफेक्ट, मैं इनके जैसा थोड़ी ना यार, मेरे तो बस की बात नहीं, मैं तो कर ही नहीं सकता सब। समझ रहे हो मेरी बात? ये जो अंदर का जो डर है, ये जो बेचैनी है, इससे आजादी चाहिए। इससे आजादी पाने के लिए आपको प्रोग्राम की जरूरत है, एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको सही रास्ता बता सके। आते हैं डर, सोच के देखो ना यार, एक बार सोचो ना अपना, क्या मैं पूरी जिंदगी यार पी नहीं सकता? मेरे को जब थोड़ा मैं डर गया था, मैं घबरा गया था, कहना भाव भी बोल मतलब हिल जाता अंदर से आदमी। कोई आदमी मुझे ये कहेगा कि आपको शुगर की प्रॉब्लम होगी, आप पूरी जिंदगी मीठा नहीं खा सकते, वो यार मेरे दिमाग में रसगुल्ले, बर्फी, गुड़, गज्जक, मूंगफली की गज्जक सब घूमने लगेगा। हाय मेरा खजूर, हाय मेरी इमरती, और फिर अंदर से एक आवाज आएगी कि मरना तो है ही, खा पी के मरेंगे। एक आवाज आती है कि मरना तो है ही, अब बीमारी तो लग गई है, मरना तो है ही, और हम खा पी के, वो जो यहाँ पे कह रहा है कि हम बदलने की जरूरत है ही नहीं, इसीलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, जरूरत ही है, जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही क्या है। लेकिन हकीकत यह है कि हम इन दोनों में से कोई भी हदें हमें बदलाव की आजादी नहीं देती है। मतलब एक एडिक्ट यही सोच लेता है कि यार मरना तो खा पी के जिंदगी तो झंड है, जिंदगी तो बर्बादी तो हो चुकी है, उम्र हो गई है, शरीर में चोटें लग गई है, दिमाग काम नहीं करता है, दांत टूट गए हैं, है ना, अब तो उम्र हो गई है, तो खा पी गई। मतलब एंड में चिंतन ये निकालता है कि अब तो खा पी के स्वीकृति नहीं देगा कि नहीं यार, जब जागो जब सवेरा है, जब जागो जब सवेरा। सीखने की कोई उम्र नहीं है, ठीक होने की कोई उम्र नहीं है। किसी डिक्शनरी में, किसी प्रोग्राम में या किसी डॉक्टरी लैब में लिखा हुआ है कि एक आदमी की 50 साल उम्र हो गई, उसकी किडनी खराब हो गई है, तो उसे जीने का हक नहीं है, उसे शुगर की बीमारी हो गई है। लेकिन पेशेंट अपना हथियार गिर देता है, उसे लगता है कि मेरा हो गया, मेरी इतनी मीठी थी, मुझे जाना है इस दुनिया से, तो मैं जाते जाते मीठा क्यों ना खा लूं। एक एडिक्ट था, मैं आपको बताऊंगा, उसको ना शराब पीते पीते उसके लीवर डैमेज हो गए और उसको पीलिया हो गया, उसको पीलिया। अब डॉक्टर जब वो हॉस्पिटल में एकदम से उसको दिक्कत हुई, बड़ी ज्यादा परेशानी हुई, पानी भर गया पेट में, डॉक्टर हॉस्पिटल ले गए उसको, और उसकी उम्र मेरे सामने वो बच्चा पैदा हुआ था, मेरे पड़ोस का ही लड़का था, है ना, और उसकी उम्र ज्यादा तो उस टाइम होगी 20-25 साल। तो डॉक्टर ने उसको साफ मना कर दिया कि भैया आपको पी लिया है, आप शराब को हाथ नहीं लगा सकते, अगर आपने अब शराब पी तो आपकी मौत निश्चित है, आपकी मौत निश्चित है। और वो व्यक्ति आया, थोड़ा सा 1-2 दिन बाद हॉस्पिटल से आया, उसको थोड़ी सी राहत मिली और उसने शराब पी ली, और बस उसको हॉस्पिटल ले गए और वहां पहुंचते उसकी डेथ, वो लड़का मर गया। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि क्या उस व्यक्ति ने सोचा नहीं होगा अपने कुछ बारे में, या उसे विचार नहीं आया होगा, उसने दिमाग में ये आ गया कि मेरा हो गया, मेरा शरीर खराब हो गया, मेरी इज्जत खराब हो गई, मेरी इमेज नहीं है, मैं पढ़ नहीं पाया, मैं लिख नहीं पाया, उसने मौत को एक्सेप्ट कर लिया, हत्या करने की कोशिश करी। मुझे विचार आया कि ये जीवन खत्म हो गया, ये जीवन जीने लायक नहीं, नकार दिया था मैंने सब कुछ, सीरियस एडिक्ट नकार देता है, ये दुनिया, ये महफिल में छोड़ छोड़ो इस दुनिया। कोई सोचता मैं बाबा बन जाता हूँ, कोई सोचता मैं साधु बन जाता हूँ, कोई सोचता मैं घर छोड़ के निकल जाता हूँ, फुटपाथ पे जी लूंगा क्योंकि मैं इस घर में रहने लायक, है ना, ऐसे थॉट आते हैं। जिस दिन हम अंदर से स्वीकार कर लेंगे इस बात को कि हाँ मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं अपनी जिम्मेदारियां निभा सकता हूँ, मैं आगे बढ़ सकता हूँ, उस दिन कार्यक्रम आपके लिए काम करेगा और आपको आजादी मिल जाएगी, एक अच्छा जीवन। सिर्फ आज के दिन मैं बदलाव चाहता हूं,
सुधार के कदमों पर चलते हुए मैं डर और नकार का सामना करूंगा और स्वीकृति को जो बदलाव के लिए जरूरी है उसको पाऊंगा।